नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा आंतरिक महाभारत छिड़ गया है जो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसकी आंच में राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, अधीर रंजन चौधरी, प्रियंका गांधी सब लोग आ गए हैं। और ये बवाल कुछ ऐसा है कि इसमें जहाँ नई और पुरानी पीढ़ियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एक चल रहा है, प्रतिद्वंदिता एक चल रही है, वहीं विचारधारा को लेकर और पार्टी के जो आंतरिक लोकतंत्र है उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। स्वीकारोक्ति का एक सिलसिला चल पड़ा है। सब अपनी सच्चाई और दूसरे के झूठ, इन सब चीज़ों को स्वीकारने की बात कर रहे हैं। और इन सब के बीच कुछ बातें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जो आज तक कांग्रेस के नेताओं ने बड़े मंचों पर कभी नहीं कही हैं। देखिए, इस शुरुआत में करता हूँ राहुल गांधी से। लेटेस्ट बात, जो सबसे लेटेस्ट बात है इसमें, वो राहुल गांधी की ही है। राहुल गांधी ने एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, उसका एक वर्चुअल प्रोग्राम था डिबेट वाला, जिसमें बहुत से लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे। और इसमें वहाँ के जो प्रोफेसर कौशिक बसु हैं उनके साथ एक संवाद हुआ और उसमें कुछ और लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। राहुल गांधी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और क्वेश्चन आंसर्स हुए। इन क्वेश्चन आंसर्स में कुछ लोगों ने कांग्रेस के काल में जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उसकी यादों को ताज़ा किया और उसके बारे में राहुल गांधी से सवाल किए। और राहुल गांधी ने बड़ी बेबाक तरीके से कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि वो एक गलती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तब जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें फ़र्क है। अपनी गलती मान लेना साहस का काम होता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, न्यायपालिका से उम्मीद नहीं है, आरएसएस भाजपा के पास बेतहाशा आर्थिक ताकत है, व्यवसायों को विपक्ष के पक्ष में खड़े होने की इजाज़त नहीं है, लोकतांत्रिक अवधारणा पर ये सोचा समझा हमला है, मणिपुर में राज्यपाल बीजेपी की मदद कर रहे हैं, पुडुचेरी में उपराज्यपाल ने कई बिल पास नहीं किए क्योंकि वो आरएसएस से जुड़ी हुई थी। कांग्रेस ने कभी भी संस्थानों का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। वर्तमान सरकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। ये सब बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी के सामने यही है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में आंतरिक डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर केवल गांधी नेहरू परिवार के लोगों को थोप दिया जाता है, वही पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं, दूसरे लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और इन तमाम नेताओं ने, जो ग्रुप 23 कहा जाता है, उन्होंने एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को, जिसे लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। राहुल गांधी नाराज़ हो गए थे। उस चीज़ को लेकर भी राहुल गांधी ने इस वर्चुअल टॉक में अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कई सालों से कर रहा हूँ। इसके लिए मेरी ही पार्टी के लोगों ने मेरी आलोचना की थी। मैंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र लाना निश्चित तौर पर जरूरी है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इसलिए प्रभावी हैं क्योंकि उनके पास स्वतंत्र संस्थाएं हैं, लेकिन भारत में उस स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि मैंने युवा और छात्र संगठन में चुनाव को बढ़ावा दिया है। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने पार्टी में लोकतांत्रिक चुनावों को महत्वपूर्ण माना है। हमारे लिए कांग्रेस का मतलब आज़ादी के लिए लड़ने वाली संस्था जिसने भारत को संविधान दिया है, और हमारे लिए लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बरकरार रखना महत्वपूर्ण है। इसमें राहुल गांधी ने एक बात बिल्कुल सही कही। 2019 का जब लोकसभा चुनाव पार्टी हारी थी, नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम बने थे, उस समय मीटिंग हुई थी और राहुल गांधी ने ये कहा था कि अशोक गहलोत, कमलनाथ, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के, कमलनाथ तो अब नहीं रहे, उस समय थे, उन्होंने कहा कि आप लोग वहाँ पर 1-1.5 साल से सरकार चला रहे हैं, उसके बावजूद भी सारी लोकसभा सीटें बीजेपी कैसे जीत गई? राजस्थान में क्लीन स्वीप हो गया, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हो गया, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज हार गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे। आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा। इवन कमलनाथ अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाए थे। ये सब चीज़ें सामने आई
उन्होंने कहा कि आप लोग अपने परिवार के लोगों को चुनाव नहीं जितवा पा रहे हैं। शायद अशोक गहलोत के बेटे चुनाव हारे थे, मैं कन्फ्यूज हूँ अशोक गहलोत और इनके मामले में। अशोक गहलोत के बेटे भी चुनाव हार गए थे। उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते, अपनी जिम्मेदारी लें, अपने पद छोड़ें, किसी दूसरे को पद सौंपें अगर आप पर सरकार नहीं चल रही है। राहुल गांधी ने ये साफ कहा था। लेकिन इनमें से किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया था, किसी ने भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की थी। और यही वजह है कि उस समय चिढ़कर राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था और आज तक वो इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मैं दोबारा अध्यक्ष बन जाऊं। उन्होंने साफ कहा है, राहुल गांधी कई बार ये कह चुके हैं कि मैं बिल्कुल भी तब तक नहीं मानूंगा जब तक लोग अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर कांग्रेस के जो बड़े नाजन लोग हैं वो नाराज हो गए हैं और उन लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़ गए हैं। इनमें से कुछ लोगों ने राहुल गांधी से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना इस्तीफा वापस ले लें, लेकिन इन्होंने राहुल गांधी ने नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जो सीनियर लोग हैं उन्हें जिम्मेदारी अपनी लेनी सीखनी चाहिए और वो अपनी जिद पर अड़े रहे थे। इसके बाद इन लोगों ने जितने भी ये ग्रुप 23 के लोग हैं, इन सब लोगों ने कहा कि पार्टी में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, चुनाव आने चाहिए, ये सब बातें होने लगी। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि ये सब बातें मैं पहले से कहता रहा हूँ और ये कोई नई नहीं है। आज ये सब लोग हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि आज ये सब जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये सब कभी भी इन्होंने पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी को नहीं चलने दिया, चुनाव की प्रक्रिया नहीं चलने दी। यही वजह है कि ये बात सही भी है राहुल गांधी की। यही वजह है कि कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, ये सब लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे हैं। इन्होंने कभी चुनाव फेस नहीं किए और ये चाहते हैं कि हम राज्यसभा के मेंबर आजीवन बने रहें। इस बात में राहुल गांधी कोई गलत नहीं कह रहे हैं। दूसरी ओर आइडियोलॉजी की जो बात है, दो चीज़ों पर बड़ा विवाद है कांग्रेस के भीतर। एक तो बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है पूरी तरह से सांप्रदायिक पार्टी मानी जाती है असम में। उनके वोटर सिर्फ मुसलमान हैं और उसी दम पर वो खुद भी सांसद हैं और उसके अलावा उनके 12-13 के करीब विधायक हैं वहाँ पर। उनके साथ समझौता किया है कांग्रेस ने इस बार। इसके अलावा कांग्रेस और वाम दलों का जो गठबंधन है पश्चिम बंगाल में, उसने आईएसएफ के साथ समझौता किया है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की राजनीतिक पार्टी है, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की तर्ज पर अपनी पार्टी बनाई है कि इस बार हम वहाँ पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। पहले ये सारे मुस्लिम वोट्स ममता बनर्जी को जाते थे, लेकिन अब फुरफुरा शरीफ खुद राजनीति में उतर आया है और साथ में है कांग्रेस के। इस चीज़ को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ है। आनंद शर्मा ने सवाल उठाए हैं। आनंद शर्मा ने कहा है कि ये हमारी जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ है और हम सेकुलर पार्टी हैं, हम सांप्रदायिक लोगों के साथ नहीं हो सकते। अगर हम बीजेपी को सांप्रदायिक कहते हैं तो आईएसएफ और एआईयूडीएफ जो है बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, उन्हें भी तो हम सांप्रदायिक कह सकते हैं। इस बात को लेकर विवाद हो गया। अधीर रंजन चौधरी जो कि सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4-5 बार के सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, उन्होंने आनंद शर्मा पर इस डायरेक्ट टारगेट कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि आनंद शर्मा को बिग बॉस कौन है, वो किसे खुश करना चाहते हैं। उन्होंने सीधा उन पर कमेंट कर दिया है और इशारा कर दिया है कि वो बीजेपी के कहने पर ऐसा कह रहे हैं। अधीर रंजन ने कल कई ट्वीट किए थे, इसके अलावा आज भी उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होता है हाईकमान की सहमति से होता है। तो आनंद शर्मा किस पर सवाल उठा रहे हैं, किससे बगावत कर रहे हैं? जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वे 5 राज्यों में प्रचार करें और ऐसा बयान न दें जिससे बीजेपी को फायदा हो। इस पर अधीर रंजन के बयान पर आनंद शर्मा का भी पलटवार आया है। आनंद शर्मा ने कहा है कि मैं बीजेपी की भाषा बोल रहा हूँ, मैं उनकी तरह व्यक्तिगत हमले नहीं कर सकता। वैचारिक मतभेद पर भी मैंने हमेशा सभ्य तरीके से बातचीत की है। मैंने जो कहा वह बगावत नहीं, मेरी चिंताएं हैं। बगावत किसके खिलाफ? सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम सब विश्वास करते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। आज तक मैंने एक शब्द और एक टिप्पणी भी उनके नेतृत्व के खिलाफ नहीं की है, ये आनंद शर्मा का कहना है। दूसरी ओर गुलाम नबी आज़ाद मुसीबत में पड़ गए हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने जहां नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी थी, तो उनके खिलाफ सुनने में आया है कि मंगलवार को जम्मू में ज़बरदस्त नारेबाजी हुई और उनका पुतला भी कांग्रेसियों ने फूंका। ये सब चीज़ें चल रही हैं पार्टी के भीतर, लेकिन इन सब चीज़ों का नुकसान कांग्रेस को इन राज्यों के चुनाव में हो सकता है।
लेकिन इन राज्यों के चुनाव के नतीजे ये भी तय करेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस की बागडोर पुराने लीडर के हाथ में रहेगी या फिर राहुल गांधी एंड पार्टी के हाथ में रहेगी। प्रियंका गांधी ने भी इस बारे में एक बयान दिया है। प्रियंका गांधी असम में थी, उनसे जब मीडिया ने वहाँ पूछा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के बारे में, तो उन्होंने ये बात स्वीकार की कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है निश्चित रूप से, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें असम को बचाना है, असम से बीजेपी को हटाना है और इसके लिए हमें अगर किसी का भी साथ लेना पड़े तो हम इसे गलत नहीं समझते। यानी कि आपकी बातें दोनों तरह की हैं, आप आदर्शों की भी बात करते हैं और मौका परस्ती की भी बात करते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनको नेता सीरियस नहीं ले रहे हैं इनके पुराने, और पुराने नेता अब सवाल उठा रहे हैं। जब तक ये मलाई खा रहे थे, राज्यसभा के सांसद थे, इन्हें लगातार चुनवाया जा रहा था, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये राज्यसभा के सांसद नहीं बन रहे हैं तो ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस एक आंतरिक द्वंद्व से गुजर रही है। इस आंतरिक द्वंद्व में या तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी या फिर कांग्रेस उभर कर सामने आएगी। देखते हैं, ये सब स्पष्ट होगा इन 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों के बाद। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।